आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसले। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, समझते हैं आसिफ जरदारी बहाना है, 18वीं तरमीम असल निशाना है। हुकूमत का हर नारा, हर दावा झूठा निकला। पीटीआई को नया पाकिस्तान, महंगाई और तब्दीली का जवाब देना होगा। अवाम दुश्मन बजट आया तो बताएंगे। एहतजाज क्या होता है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन सब नॉर्मल करार। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ अली जरदारी के टेस्ट भी तजवीज कर दिए। आज सुबह खून के नमूनों के बाद साबिक सदर को दूसरे तिब्बी मुआयने के बाद आज नैब अदालत ले जाया जाएगा। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज से पहर 3 बजे सिंध हाउस इस्लामाबाद तलब। पार्लिमान के अंदर पार्टी हिकमत अमली पर गौर होगा। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने की सूरत में एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर जियालों के डेरे। लाहौर, सक्खर, हैदराबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। लाड़काना में डंडा बरदारों ने दुकानों के शटर नीचे गिरा दिए। गिरफ्तारी के वक्त भी कारकुनों की मुजाहमत और नारेबाजी। जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, आवाम को हिरासा करना भी उतना ही जुर्म है जितना गाड़ी चलाना। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी ने 4 अराकीन के दस्तखत से सूबाई असम्बली का इजलास फौरी बुला लिया। 14 जून को बजट सेशन का पहले ही ऐलान हो चुका था। मैं जनाबे वाला आपसे इस्तदा करूंगा कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दें। शेख साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई? नहीं जनाब, अभी तो मैंने शुरू नहीं की। मैं इस तरह तो नहीं होगा जनाब। स्पीकर साहब, दीवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 जून 2019 को दोपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली में शेख रशीद और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिलावल और वजीर रेलवे के दरमियान पहले तकरीर के लिए मैच पड़ गया। पीपल्स पार्टी अराकीन का स्पीकर डाइस का घेराव। शेख रशीद ने चैलेंज किया, मेरी तकरीर ना हो सकी तो बिलावल भी नहीं कर सकेगा। बात खत्म ना होने और मुसलसल नारेबाजी पर इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी। मेरी आपसे, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ के जो यहाँ पर लीडर्स बैठे हैं उनके मेंबर्स की तरफ से मेरी गुजारिश है कि आप जनाब आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करके माजी की रवायत को आप बरकरार रखें। ऑपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी का जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक सदर हर बार नैब के सामने पेश हुए, हर सवाल का जवाब दिया, आज ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी की भी तनकीद। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमती अराकीन पर भी नैब रेफरेंसेस हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता। हुकूमत नैब की बैसाखियों पर नहीं खड़ी। नैब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मुकम्मल आजाद है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना चाहिए। वजीर दाखिला एजाज शाह बोले, हमने नैब बनाई, ना ही गिरफ्तारी का हुक्म दिया। हुकूमत इस मामले पर कुछ नहीं कर सकती, अदालती फैसला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज आज जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। जमानत मंसूख होने की सूरत में नैब हमजा को गिरफ्तार कर लेगी। जराये के मुताबिक नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद हासिल कर लिए।
मुल्क की तारीख के सबसे बड़े खसारे का वफाकी बजट आज पेश होगा। बजट का हजम 6,800 अरब, खसारा 3,000 अरब से जायद होने का इम्कान। अखराजात पर बड़ी कटौतियां लगाने की तजवीज। टैक्सों का हदफ 5500 अरब रुपए मुकर्रर। वजीर आजम ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। बजट की मंजूरी दी जाएगी। रवा माली साल कोई मुआशी हदफ हासिल न किया जा सका। महंगाई की शरह 9.1% जारी खातों के खसारे में कमी हुई। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। ज़राई पैदावारी और सनती शोबे में तरक्की के बजाय तनज़ली देखी गई। मुस्तकबिल में हालात की बेहतरी के लिए पुरुमीद है। हफीज शेख ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में वोकला ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी को घेर लिया। 14 जून की हड़ताल नामंजूर के नारे। एहतजाज का फैसला नहीं मानते। वोकला की अमानुल्लाह कनरानी से तकरार। हड़ताल हर सूरत होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार बजिद। उधर लाहौर की अदालत ने अमानुल्लाह कनरानी के खिलाफ वोकला को बगावत पर उकसाने और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। सूरज आज भी आग बगूला रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और सरगोदा में आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मर्दान, पेशावर और कोहाट में भी बादल बरसने की पेशगोई। बहरा अरब में आज शदीद तूफान का इम्कान। तूफान की वजह से कराची, अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी बढ़ सकती है। भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक। तुर्क हैकर्स ने अमिताभ की जगह वजीर आजम इमरान खान की डीपी लगा दी। भारत में मुसलमानों पर मुजालिम की मजम्मत। हैकर्स ने अपना तारुफ तुर्किश साइबर क्राइम्स के आर्मी के नाम से कराया। बरतानवी वजीर आजम की दौड़ में कौन कौन शामिल। 10 हतमी नाम सामने आ गए। माइकल गोवू, मैट हैनकॉक, मार्क हार्पर, जेरेमी हंट और साजिद जावेद शामिल। बोरिस जॉनसन, एंड्रिया लेटन, एशले मैकवे, डोमिनिक रैब और रोरे स्टीवर्ट भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। उधर अमरीका का लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन के बरतानवी वजीर आजम बनने की मुखालफत का ऐलान। फैसला माइक पोम्पेओ और यहूदी लीडरों की बंद कमरे में होने वाली मीटिंग में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। बुलेटिन में सबसे पहले जरदारी की गिरफ्तारी। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का मामला पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 3 बजे सिंध हाउस में होगा। इजलास में पार्लिमान के अंदर पार्टी हिकमत अमली पर गौर होगा। जराये का कहना है कि आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने की सूरत में एहतजाज की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का मामला पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। बोले, समझते हैं आसिफ जरदारी बहाना है, 18वीं तरमीम असल निशाना है। अपनी नाअहली छुपाने के लिए आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया। बेनजीर भुट्टो शहीद का बेटा हूं, डरने वाला नहीं। हुकूमत मुआशी सतह पर नाकाम हो रही है। इमरान खान का हर वादा झूठा और धोखा निकला। मुल्क IMF को ठेके पर दे दिया गया है। अवाम दुश्मन बजट आया तो आपको बता देंगे अवामी एहतजाज क्या होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। सदर जरदारी सिर्फ बहाना है। 18वीं आईन और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन असल निशाना है।